नमस्कार दोस्तों। उनके शरीर पर कसी हुई चोली, लाल रंग की साड़ी पहने हैं, हाथ में शंख और पात्र लिए हुए हैं। उनका मुखमंडल हल्की हल्की लाली से चमक रहा है और उनके मस्तक पर सुंदर मेहंदी का रंग चमक रहा है। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी माँ चामुंडा की हम आपको आज कहानी सुनाते हैं। पृथ्वी पर शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानव प्रकट हुए। उनके कारण पृथ्वी और स्वर्ग पर अत्याचार बढ़ गया। तभी देवता और मनुष्य हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। उनकी पूजा में किसी देवी का नाम नहीं था। उसी समय माँ पार्वती मानसरोवर पर स्नान करने आई। उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप सब मिलकर किसकी पूजा कर रहे हो। उस समय देवता कुछ न बोले और शांत हो गए। तभी माँ के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई और बोली, देवों, तुम मुझे पुकार रहे हो। अब मैं तुम सबके संकट दूर करने आ गई हूँ। उसी समय देवों ने कन्या का नाम कौशिकी रख दिया। उसी समय शुंभ और निशुंभ के दूत वहाँ आ गए। माँ पार्वती का इतना सुंदर रूप को देखा तो वह शुंभ और निशुंभ के पास गए और बोले, महाराज, आप तो तीनों लोकों के राजा हो। आपके पास अमूल्य रत्न है और इंद्र का ऐरावत हाथी भी है। आपके पास इस समय संसार के सारे रत्न हैं। इसलिए महाराज, आपके पास ऐसी दिव्य सुंदर नारी भी होनी चाहिए। यह बात सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपने दूत को माँ पार्वती के पास भेज दिया और दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ और निशुंभ दोनों महाबलशाली राजा हैं। वो आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो वह देवी मान जाएगी। दूत ने जब माता से जाकर कहा कि शुंभ और निशुंभ आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो माता ने क्रोधित होते हुए कहा कि मैं मानती हूँ। शुंभ और निशुंभ दोनों महाबलशाली हैं, लेकिन मैंने प्रण कर रखा है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसकी पत्नी बनूंगी। यह सभी बात दूत ने जाकर शुंभ और निशुंभ को सुनाई तो वह क्रोधित होते हुए बोला, नारी को अपने ऊपर इतना घमंड कि वह हमें युद्ध के लिए ललकार रही है। तभी उसने चंड और मुंड नाम के दो असुरों को माता से लड़ने भेजा और कहा कि उस दुष्ट नारी को केस पकड़कर मेरे पास ले आओ। तभी दोनों दैत्य देवी के पास गए और बोले कि हे दुष्ट नारी, मेरे साथ चल, नहीं तो तेरे केस पकड़कर ले जाऊंगा। तभी माता की आँखों में क्रोध की ज्वाला उठी और उस ज्वाला ने माँ काली का रूप धारण कर लिया। माँ ने अपने इस स्वरूप में चंड मुंड की गर्दन काट दी और उनको लेकर माँ दुर्गा के पास पहुँची। तभी माँ दुर्गा ने कहा कि तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए
संसार में तुम्हारा नाम चामुंडा से जाना जाएगा। तभी से माँ काली का नाम चामुंडा पड़ गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता।